हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी को। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे थे और ख़ास करके जो प्रीवियस ईयर है तो उन सब क्वेश्चन को देख रहे थे। तो आज के सेशन में हम लोग कांग्रेस के त्रिपुरा संकट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सब का फैक्ट देखेंगे और यहाँ से प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरएस, मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरा संकट 1939। वर्ष 1939 के कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे और वर्ष 1939 के त्रिपुरा जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उन्होंने बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वर्ष 1939 ईस्वी को त्रिपुरा संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लड की स्थापना की थी, ठीक है। और यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में भड़रा रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत के स्वाधीनता चाहिए, ठीक है। और उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः इन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वाधीनता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1938 में, ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का निर्वाचन हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का जो निर्वाचन हुए थे वह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया और जेबी कृपलानी। तो हम लोग अभी देखे थे कि कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और सुभाष चंद्र बोस जो कि 1939 ईस्वी के त्रिपुरा अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया के हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है वह सुभाष चंद्र बोस यानी बी इज अ राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आप देखिएगा तो CR दास है, JB कृपलानी है और ऑप्शन सी है SC बोस और ऑप्शन नंबर डी है JL नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वह जो निम्नलिखित में से जो पूछा जा रहा है, जैसे पहला गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो वह जो स्थित है वह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हरिपुरा गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है। तो यह पूछा जा रहा है। तो त्रिपुरी हम लोग देखे थे जो कि आपका जबलपुर में है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, वर्ष 1940 में त्रिपुरा सम्मेलन के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी समर्थित और पट्टाभी सीतारमैया जो कि 1377 मतों से मुकाबले और 1580 मतों से जीते गए थे, ठीक ना। त्रिपुरा जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बन चुके थे। तो दूसरी बार जो अध्यक्ष बन चुके थे वह बन चुके थे आपका कौन अधिवेशन में, यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे 5 के बाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनके हराकर बने? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने, यह पूछा जा रहा है। तो आपका जो है वह सीतारमैया, जो कि सीतारमैया, ऑप्शन नंबर जो ई है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मतलब ई इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो यह पराजित किए थे त्रिपुरा अधिवेशन 1939, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपका थे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो ये जो आपका क्वेश्चन है उसका हिसाब मतलब जो पूछा जा रहा है कि झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। तो कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं ने समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यनीति समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया था और गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस ने कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष चंद्र से अपनी मर्जी से कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति ने नए विचार के लोग हो, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे और वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष के नेतृत्व में गांधी जी करें, और परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें, पर गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अतः सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कांग्रेस कार्य रणनीति जो कि समिति का गठन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही प्रश्न पर मतलब समझ झगड़ा किस प्रश्न में था, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है 10, और 10 में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे एकेश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालचारी, बी है M.A. जिन्ना और सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने यह समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मन के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहा। उनका विश्वास आयरलैंड के इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा उनके कांग्रेस नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा और भारत की स्वाधीनता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों को सहायता ली जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद।